अब आपको देहरादून लेकर चलते हैं। वहां एक ऐसा पुल दिखाते हैं जो कागज पर तो बनकर तैयार है, लेकिन जमीन से ही ये पुल गायब है। हालत ये है कि अब लोगों को नदी पार करने के लिए जेसीबी का सहारा लेना पड़ा है। पुल के बगैर लोगों को 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। नदी पर बनने वाला पुल आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन कागजों पर यह पुल बनकर तैयार हो चुका है और पहली बारिश में बह भी चुका है। देहरादून से 40 किलोमीटर दूर टिहरी के रागड़ गांव में एक पुल बना था, लेकिन अब नजर नहीं आ रहा है। लोगों को नदी के उस पार ले जाने के लिए जेसीबी लगाई गई है और उसके सहारे लोगों को नदी पार कराई जा रही है। इस पुल को बनाने वाले ठेकेदार का नाम उपेंद्र सिंह राणा है। पुल को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया गया है। 7 जुलाई 2022 तक इसका निर्माण पूरा होना था, लेकिन 15 से अधिक गांवों को जोड़ने वाला ये पुल 3 साल पहले कागजों पर बनकर तैयार है। इस पुल के नहीं होने से ग्रामीणों को बाजार जाने के लिए 40 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन नदी पर पुल का अता पता नहीं है। हिमाचल प्रदेश की अब तस्वीर आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश कहर बनकर टूट रही है लोगों पर। तबाही का ऐसा मंजर दिख रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। सैलाब का रौद्र रूप देखिए। भारी बारिश के बाद सैलाब की धार हर किसी को डरा रही है। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के सराज विधानसभा का है। सैलाब की मार से चारों तरफ तबाही का मंजर है। सैलाब आया तो भूस्खलन से पूरा इलाका थर्रा गया और ये सैलाब बर्बादी और तबाही का मंजर दे गया। जिस पुल को लोग इधर से उधर जाने के लिए इस्तेमाल करते थे, उसकी हालत देखिए। कुकला खड्ड में आए तेज सैलाब से एक मंदिर भी बह गया, तो बाखली खड्ड पर बना पुराना लकड़ी के पुल को भी भारी नुकसान हुआ है। 2023 में इलाके में कुछ ऐसी ही तबाही आई थी, जब चारों तरफ हाहाकार मच गया था। एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी तस्वीर सिर्फ सराज विधानसभा की नहीं है, बल्कि इलाके में हर जगह ऐसा ही हाल है। कुल 240 ट्रांसफार्मर हैं, जिनमें से 98 पूरी तरह से बंद हो गए हैं। कई गांवों में 48 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं है। पेयजल आपूर्ति और मोबाइल नेटवर्क भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हिमाचल में आफत के बादल हम क्यों कह रहे हैं, ये भी आप जरा जान लीजिए, क्योंकि जबरदस्त बारिश हो रही है और पिछले 10 दिन की मॉनसून रिपोर्ट जो ये कहती है कि हालात काफी खराब यहाँ पर हुए हैं। बादल फटने की 15 घटनाएं आज यहाँ पर देखने को मिली। बादल फटने की तो घटनाएं हुई ही हैं, मौतें भी हुई हैं। 51 मौतें यहाँ पर अब तक हुई हैं और 15 लोग लापता हैं। 2 दर्जन से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं और कई सड़कें भी बंद है। बताया ये जा रहा है कि 460 सड़कें बंद है, जिनमें 3 नेशनल हाईवे हैं और कई जगह पर ट्रांसफर भी ठप है। 550 ट्रांसफर। तो अगर आप इस जगह पर जा रहे हैं, आपका कोई ऐसा प्लान है, तो आप जरा यहाँ पर देख लीजिएगा जाने से पहले कि सब कुछ ठीक है या नहीं है, कहीं रास्ते तो रुके हुए नहीं है। बहरहाल उत्तराखंड की भी बात कर लें आरजू, क्योंकि उत्तराखंड में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश से चारों तरफ बर्बादी है, तबाही का मंजर है। अलकनंदा नदी उफान पर है और जनसैलाब ऐसा है कि कुछ भी यहाँ पर बहा ले जाने पर यह मादा है। इलाके में लगातार खतरा बरकरार है। 60 सेकंड पूरी खबर आपको दिखाता हूं। देवभूमि उत्तराखंड में चारों तरफ ऐसा ही हाल है। भारी बारिश से चारों तरफ डर का माहौल है। घरों से लेकर सड़कों तक खूब तबाही है। रुद्रप्रयाग से गुजरने वाली अलकनंदा नदी का हाल देखिए। शांत रहने वाली अलकनंदा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। नदी भारी उफान पर है और इलाके में भारी तबाही मचाने पर आमादा है। जहां तक नजरें जाती हैं, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात ये है कि कई छोटे मंदिर पानी में डूब गए, तो भगवान शिव की विशाल प्रतिमा भी भारी बाढ़ के आगोश में आ गई है और धीरे धीरे डूबती जा रही है। राज्य में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिले शामिल हैं। वज्रपात और बारिश के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से कई घर ध्वस्त हो गए हैं और बहुत से रास्तों को बंद कर दिया गया है। राज्य में 6 जुलाई तक मौसम की स्थिति में कोई बदलाव आने की आशंका नहीं है। उत्तराखंड में लगातार हो रही लैंडस्लाइड से आम जनजीवन ठप सा हो गया है। रास्तों पर गिरने वाले मलबे से रास्ते बंद हो रहे हैं, जिससे आना जाना भी मुश्किल हो रहा है। जिला प्रशासन अब मलबा हटाने का काम यहाँ पर कर रहा है। आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं इन हालातों के बाद। ये तबाही के बाद की तस्वीरें हैं। देहरादून के आसपास के इलाकों में कई जगह पहाड़ों से जमीन खिसक गई, मलबा सड़कों पर आ गया। अब उसे हटाने का काम किया जा रहा है।
ताकि यातायात बहाल किया जा सके। उत्तराखंड में 25 जून से लेकर अब तक रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर में लैंडस्लाइड की घटनाएं हो चुकी हैं और बड़ी तबाही ला चुकी है। उत्तराखंड से लगभग हर दिन लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं, जिससे रास्तों पर मलबा जमा हो रहा है। पिछले 3 दिनों में उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल, बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे, चमोली रुद्रप्रयाग, कोटद्वार नजीबाबाद हाईवे, बागेश्वर में सड़कें बंद की गई। उत्तराखंड में पिछले 1 महीने में लैंडस्लाइड के बाद करीब 150 से ज्यादा सड़कों को बंद करना पड़ा। अब जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी और एसडीआरएफ की टीम सड़कों को खोलने में लगी हुई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में बारिश के कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। यहां करीब 2.5 घंटे की बरसात के बाद मांडलगढ़ क्षेत्र के सबसे बड़े बांध गोवटा में पानी ऊपर से बहने लगा। यही नहीं, इस इलाके में बने सिंगोली के देवरिया बांध में भी बारिश का पानी बांध के ऊपर से बहने लगा है। तो तस्वीरें आप यहां पर देखिए। राजस्थान में सिर्फ ये भीलवाड़ा की बात नहीं, हरजू कई जगह पर हमने तस्वीरें भी दिखाई कि कैसे बारिश आम जनजीवन को प्रभावित कर रही है। ये आप सड़कों का आलम देखिए, कैसे यहां पर लोगों के लिए परेशानी का सबब ये हालात बन गए। ओडिशा की भी बात कर लेते हैं। ओडिशा में भी लगातार बारिश हो रही है और इससे कोहराम मचा हुआ है। यहां पर एक खदान में काम कर रहे कई मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए, जिसमें 3 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। तो बताया ये भी जा रहा है कि सभी मजदूर मैग्नीज के खदान में काम कर रहे थे, तभी बारिश की वजह से मिट्टी का एक टीला उनके ऊपर गिर गया। मौके पर मौजूद टीम बाकी मजदूरों की तलाश में। मौसम की मार से आधे हिंदुस्तान में कोहराम मचा है। ओडिशा के क्योंझर से आई इस तस्वीर को देखकर कोई भी सिहर जाएगा। मिट्टी में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। लैंडस्लाइड के बाद गला पहाड़ा में जमीन खिसक गई और उसके नीचे कई लोग दब गए। राहत बचाव में लगी टीम ने अब तक मिट्टी के नीचे से 3 शव बरामद किए हैं। ये सभी हादसे के वक्त मैग्नीज खदान में काम कर रहे थे, तभी बारिश की वजह से टीले का एक हिस्सा धंस गया और मजदूर उसके नीचे दब गए। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू टीम को काम करने में काफी दिक्कतें आई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि खदान में सुरक्षा से जुड़े जरूरी इंतजाम नहीं थे, इसलिए यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग के अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं। तो ग्वालियर पर तो आरजू देखिए, बारिश की वजह से सड़कें धंस रही हैं। एक ऐसी सड़क आपको दिखाते हैं जो कुछ ही वक्त पहले बनकर तैयार हुई और वो भी धंस गई है। ग्वालियर की सड़क को करप्शन वाली सड़क यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इसके धंसने का सिलसिला जारी है। अब 8वीं जगह से ये सड़क धंस गई है। करोड़ों की लागत से बनाई गई सड़क 15 दिन पहले ही बनकर तैयार हुई थी। महज 24 घंटे बाद ये एक बार फिर से धंसने लग गई। हम इस समय उसी रोड पर हैं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। जी चेतकपुरी रोड है ग्वालियर की, और ये इसका नाम ही अब करप्शन रोड हो गया है, क्योंकि इसका जो करप्शन है वो रोज़ निकल के बाहर खुद आके बता रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये रोड आज 15वां दिन है और 8वीं बार ये रोड खुदी है। ठीक है, ये जो है ये आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी रोड नीचे की साइड में जा रही है और जो है अभी इसमें ये काम किया जा रहा है और लोग लगे हुए हैं इसको ठीक करने के लिए। उनका प्रयास जारी है। इधर आओ जरा। क्या हो गया है? पानी की लाइन टूट गई है। अच्छा, हाँ। कब टूटी है? सवेरे। अच्छा, तो ये जो कब डली थी पानी की लाइन? पुरानी लाइन डली है। तो ये सड़क बनाई गई थी तो फिर उसको देखा नहीं गया था? पुरानी लाइन टूट गई है। अच्छा, और क्या? तो कल भी तो सड़क टूटी थी यहाँ? कल का पता नहीं है हमें। और एक बड़ी खबर आप बताते हैं आपको। सोनप्रयाग में 40 श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ ने बचाया। यहां पर लैंडस्लाइड की खबर है। लैंडस्लाइड के चलते श्रद्धालु यहां पर फंस गए थे। सोनप्रयाग के पास देर रात अचानक से मलबा गिर गया और उसके बाद जो हालात यहां पर बने, श्रद्धालु यहां पर फंस गए थे जिनको बचाया गया है, ये खबर आ रही है। केदारनाथ यात्रा को फिलहाल यहां पर रोका गया है। तो हम लगातार मौसम की बात कर रहे हैं आरजू, और अलग अलग जगह पर आप देखिए कैसे हालात यहां पर बने हुए हैं। ये उत्तराखंड की तस्वीरें हैं सोनप्रयाग। काबिश बड़ी बात यह है कि केदारनाथ यात्रा में अक्सर इस तरीके की खबरें सामने आती हैं जब वहां पर मलबा गिर जाने से यात्रा बाधित हो जाती है और इस यात्रा को रोक दिया जाता है। एक बार फिर से यहाँ पर मलबा गिरा है, लैंडस्लाइड हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही है कि श्रद्धालुओं को बचाया है।
सोनप्रयाग में 40 श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ ने बचाया। श्रद्धालु यहां पर लैंडस्लाइड के चलते फंस गए थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोनप्रयाग के पास देर रात को अचानक से ये मलबा गिरा। तो मौसम की वजह से हालात कई जगह पर काफी खराब यहां पर बने हुए हैं। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं इसके बारे में। बाढ़ और मानसूनी बारिश ने देश के कई राज्यों के लिए आफत जो है वो खड़ी कर दी है और भारी बारिश के बाद ऐसी मुसीबत मध्य प्रदेश के लोगों को भी झेलनी पड़ रही है। भोपाल में भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें तालाब बन चुके हैं। आम नागरिकों को भारी परेशानी यहां पर हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। जल भराव की ये तस्वीरें भोपाल रेलवे स्टेशन के पास की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद जल भराव हुआ। रेलवे स्टेशन के पास की सड़कें तालाब बन चुकी हैं। न पानी निकासी की व्यवस्था है, न ही ट्रैफिक का कोई ठिकाना। राहगीरों का चलना तक मुश्किल हो गया है। झमाझम बारिश के बाद ऐसे ही कुछ हाल राजधानी के दूसरे इलाकों के भी हैं। अवधपुरी, सलैया और कोलार जैसे इलाकों में सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश के कारण कई निचले इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है और रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो चुकी है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों और नौकरी पेशा लोगों को हो रही है। बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो चुका है। सड़कों पर पानी ही पानी है। इसी बीच बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अवधपुरी में एक स्कूल वैन बारिश के बीच डिवाइडर से टकरा गई, लेकिन गनीमत रही कि स्कूल के बच्चे सुरक्षित थे। इस हादसे ने राज्य की राजधानी में बदहाल सड़कों और खराब जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। देश में मानसून अपनी फुल स्पीड पर है और उसकी ये स्पीड अब कुछ इलाकों में राहत भी ला रही है, लेकिन कुछ इलाकों में आफत बन रही है। ये रफ्तार इतनी बेकाबू हो चुकी है कि तेज बारिश देखते ही देखते कभी सड़कों को गायब कर दे रही है, कभी पूरा का पूरा पहाड़ बारिश के आगे धराशायी हो जा रहा है। कुछ ऐसे इलाके हैं जो साल भर तो पानी के लिए तरसते हैं, लेकिन मानसून एक झटके में उन्हें पानी में डुबा दे रहा है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको आप तक पहुंचा रहे हैं, कैसे बारिश का असर कई जगह पर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर राजस्थान में तो जमकर बारिश हो रही है और इससे काफी परेशानी कई जगह पर लोगों की बढ़ गई है। तो 6 तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। अलग अलग जगह से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजस्थान के ये तमाम शहर हैं जो इस वक्त परेशानी झेल रहे हैं मानसून की वजह से। अभी तो मानसून सिर्फ शुरू हुई है, लेकिन शुरुआती मामले में ही आप देख सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानी यहां पर हो रही है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है, लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। कई कई इलाकों में यहां पर स्कूली बच्चों को भी परेशानी हो रही है, जो कुछ इस तरीके से नदी पार कर रहे हैं, जो लास्ट तस्वीर में आप देख रहे हैं। बिल्कुल, और अब ये हालात सिर्फ एक आध जगह के नहीं हैं, कई जगह पर जमकर बारिश हो रही है। और ये राजस्थान का ही आप देख रहे हैं, लगभग पूरे राजस्थान का हाल क्या यहाँ पर बना हुआ है। एक तरफ पहाड़ों पर आफत बनकर बारिश हो रही है, दूसरी तरफ मैदानी इलाकों पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। ये दिक्कत रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी आ रही है आरजू, ये तो तस्वीरें यहाँ पर बयां कर रही हैं। सड़कों पर पानी है, ट्रैफिक है जहाँ पर पानी नहीं है। आम स्कूल जाने की हमने तस्वीरें दिखाई, कैसे बच्चे घुटनों तक पानी में जो है वहां पर जाने के लिए मजबूर थे। बिल्कुल, और ये मैप के जरिए भी जरा आप समझ सकते हैं कि किस किस इलाके में जहां पर आपको रेड नजर आ रहा है वहां पर मानसून अपने इस वक्त चरम सीमा पर नजर आ रहा है। लगातार बारिशें हो रही हैं यहाँ पर और लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीरें इससे पहले आपने देखी, और सिर्फ राजस्थान का ये हाल नहीं है, मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं, वहां पर भी कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। और चलिए अब आपको सीधा भोपाल लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि सड़कों का वहां पर कैसा हाल है। यहाँ पर भी सड़कों पर पानी भरा है और लोग इसी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। भोपाल जंक्शन को जोड़ने वाली रोड से निकल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से पार करके हम प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर पहुंचेंगे, जो इधर से ही पड़ता है। लेकिन स्थितियाँ आपके सामने रहेगी। देखिए, लोग जो जा रहे हैं उनके पैर देखिए, वहीं पर कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। स्थितियाँ क्या होगी और कितनी गंभीर होगी, कोई इतनी भीड़ में भी कोई जिम्मेदार यहाँ पर नजर नहीं आया होगा जो लोगों को रास्ता दिखा रहा हो। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही सर, इतनी परेशानी। बुजुर्ग आदमी, हम भी बुजुर्ग हैं, हमारी मामा ही हैं। अब देखो कितनी परेशानी। स्टेशन के अंदर भी पानी भरा है? बहुत बह रहा है, घुटना में पानी बह रहा है जी। और आप लोगों को ये सामान भी खुद उठा के लाना पड़ रहा है, भीग ना जाए? बिल्कुल सर, तो क्या करेंगे। बिल्कुल आंटी, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, निकल नहीं पा रहे हैं। बुड्ढी अम्मा साथ में लेके जा रहे हैं, बजाल नहीं निकल पा रहे हैं जी। कितनी देर से फंसे हुए हैं? बहुत देर से, आधा घंटा हो गया। मेरे पैर देखिए आप कितने डूबे हुए हैं। यहाँ पर आप देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है।
तो आपने देखा क्या हाल है बारिश की वजह से। मानसूनी आफत ने आधे हिंदुस्तान को बेहाल कर दिया है। हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश के बाद लोगों की परेशानी जो है वो काफी बढ़ गई है। तो गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हुआ। थोड़ी देर की तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारियों और दावों की पोल खोल कर रख दी है। बस कुछ देर की बारिश और स्मार्ट सिटी का ऐसा हाल। तस्वीरें हरियाणा के गुरुग्राम की है। महज कुछ घंटों की बारिश के बाद स्मार्ट सिटी के कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को इधर उधर जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कें लबालब हो गई हैं। सड़कों पर कई कई फीट पानी जमा हो गया है। जरा स्मार्ट सिटी की सड़कों का हाल देखिए और तालाब बन चुकी सड़क पर करीब करीब आधी कार डूब चुकी है। पानी से लबालब सड़क पर वाहन रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोपहिया वाहन सवारों के लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई है। कई कई फीट पानी भरने के बाद बाइक बंद हो गई और बाइक सवार धक्का लगाकर बाइक को खींचते हुए दिखाई दिए। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद शहर के हालात ऐसे हो गए हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी कई सवाल खड़े होने लगे हैं। नगर निगम और प्रशासन की टीम शहर में कई इलाकों में जल भराव की समस्या को दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल उनकी कोशिशों का असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। हरियाणा के चरखी दादरी में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरे तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के बाद यहां पर भी शहर की सड़कें और गलियां पानी से लबालब नजर आ रही हैं। 60 सेकंड में खबर आप देखिए। और चरखी दादरी में भारी बारिश के बाद हालात इतने गंभीर हैं कि डीसी और एसपी के आवास भी इसकी चपेट में आ गए और वहां कई कई फीट पानी जमा हो गया। चरखी दादरी में हुई तेज बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया। सड़कों पर पानी का दरिया बहता हुआ दिखाई दिया। मात्र कुछ घंटों की बारिश के बाद लोहारू चौक, बस स्टैंड रोड, रोहतक चौक और कोर्ट रोड इलाके में सड़कें लबालब दिखाई दी, जिसके बाद सड़कों पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं पैदल राहगीरों का चलना भी मुश्किल हो गया है। चरखी दादरी के बाजार भी इस आसमानी आफत की वजह से बेहाल दिखे। कई जगहों पर दुकानों और मकानों में पानी घुस चुका है। बाजारों में जहां तक देखिए पानी ही पानी नजर आ रहा है। चरखी दादरी में भारी बारिश के बाद ड्रेनेज सिस्टम को लेकर लोगों का गुस्सा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां हर साल बारिश के बाद यही हाल होता है, लेकिन नगर निगम केवल नालों की सफाई और पानी निकासी का वादा करता है। यूपी में मानसून सक्रिय होने के बाद संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है। भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से संगम नगरी में हालात चिंताजनक हो गए हैं। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। आसमान से बरसी आफत की वजह से संगम के स्नान घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ का पानी तीर्थ पुरोहितों के बैठने की जगह तक पहुंच गया है। दुकानदार, घाटिये और तीर्थ पुरोहित अब सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं और बांधों का पानी छोड़ने की वजह से हालात और गंभीर हो गए हैं। बीते 24 घंटों में फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 76.84 मीटर पहुँच गया है और छतनाग में 74.94 मीटर दर्ज किया गया। वहीं नैनी में यमुना का जलस्तर 75.5 मीटर रहा। यूपी में मानसून ने दस्तक दे दी है और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो यूपी में कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश जो है काफी ज्यादा तेजी से हो रही है। हम बात करें प्रयागराज की तो प्रयागराज में जो वाटर लेवल है गंगा यमुना नदी का वो भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा। हालांकि अभी दोनों नदियां खतरे के निशान 84.734 मीटर नीचे हैं, लेकिन तेजी से बढ़ता जलस्तर चिंता का विषय बना हुआ है। प्रशासन कंट्रोल रूम से 24 घंटे नदियों के जलस्तर की निगरानी कर रहा है।